नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात श्रावस्ती लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 58। श्रावस्ती को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पूरी दुनिया में एक पहचान हासिल है। उसे पूरी दुनिया में धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। गौतम बुद्ध के काल में श्रावस्ती को कौशल देश की राजधानी कहा जाता था। कौशल देश का ये उस समय पर राजधानी हुआ करती थी। जो बुद्ध काल में जो भारत के 6 महानगर थे, उनमें श्रावस्ती एक थी। बाकी के 5 महानगर चंपा, राजगृह, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी थे। श्रावस्ती का जो नाम है, उस श्रावस्ती नाम के पीछे भी कई कहानियाँ सुनाई और बताई जाती हैं। कई जगहों पर अलग अलग उसका उल्लेख मिलता है, कई कारण है उस नाम के पीछे। पुराणों में इसका उल्लेख, इस स्थान का उल्लेख किया गया है कि ये राजा राम के जो पुत्र थे लव और कुश में, लव की ये राजधानी हुआ करता था। बहरहाल आधुनिक श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती को 1997 में पहली बार जिला बनाया गया। फिर साल 2004 में इस जिले का पुनर्निर्माण किया गया, जिसके बाद भिनगा इसका मुख्यालय हुआ। ODOP की बात करें, एक जिला एक उत्पाद की बात की जाए तो इस ज़िले में हाथ से बने हुए कलात्मक आकृतियाँ जो कपड़ों पर, कागज़ पर और ठोस चीज़ों पर, अलग अलग चीज़ों पर हाथ से बने हुए कलात्मक आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो यहाँ से खासी प्रसिद्ध हैं, जिनकी खूब मांग रहती है और विदेशों तक इसका निर्यात होता है। थारू जनजाति के लोग इस काम में मुख्य रूप से लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ का जो फर्नीचर है उसकी भी खूब मांग रहती है। यहाँ के फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पे वन संपदा खूब है, जंगल का क्षेत्र खूब है, तो यहाँ जो फर्नीचर बनते हैं उसमें 97% स्थानीय लकड़ी का उपयोग होता है और यही कारण है कि इसकी फर्नीचर की डिमांड खूब ज़्यादा रहती है। राजनीति की बात करें तो इस लोकसभा की, इस श्रावस्ती लोकसभा की सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें 2 सीटें श्रावस्ती और 3 सीटें बलरामपुर जिले की आती हैं। इसमें भिनगा, श्रावस्ती, तुलसीपुर, गैसड़ी और बलरामपुर, ये 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भिनगा वर्तमान समय में, जो 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें बसपा के हिस्से में गई, तो बाकी की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में हैं। श्रावस्ती की जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट को श्रावस्ती का नाम 2008 में परिसीमन के बाद मिला था। 2009 में यहाँ पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। इसके पहले ये सीट बलरामपुर लोकसभा की सीट हुआ करती थी, जहाँ से 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ करके और संसद पहुँचे। अटल बिहारी वाजपेयी 57 में ग्वालियर और बलरामपुर 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। ग्वालियर में वो चुनाव हार गए थे और बलरामपुर की जनता ने उन्हें जिता करके पहली बार संसद भेजा था। हालांकि साल 1962 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ये चुनाव नहीं जीत पाए। कांग्रेस पार्टी ने सुभद्रा जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया। सुभद्रा जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव मैदान में हरा दिया। सुभद्रा यहां से सांसद चुनी गई, पर 1967 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर इसी सीट से संसद पहुंचे थे। इनके अलावा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर नानाजी देशमुख यहाँ से सांसद चुने गए थे। यहाँ के लोगों ने नानाजी देशमुख उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते थे और नानाजी देशमुख उस वक्त तक आम आदमी से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके थे और यही देखते हुए जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था। नानाजी देशमुख का पूरा नाम चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख था। 11 अक्टूबर 1916 में उनका जन्म हुआ। बाद में बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ जुड़ गए और उसके स्वयंसेवक हो गए। फिर समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने जब चुनाव जीते, उसके पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने शिक्षा में सुधार, साथ ही साथ ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई काम किए। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार में भी कई प्रयास उन्होंने किए थे। हालांकि वो एक ही चुनाव लड़े, इसके बाद उन्होंने कोई भी चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी। बाद में वो राज्यसभा पहुंचे। उसके बाद साल 1999 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था और उनकी मृत्यु के बाद साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 27 फरवरी 2010 को नानाजी देशमुख का निधन हो गया था। इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख 2 ऐसे सांसद रहे जिन्हें भारत में सबसे सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न का सम्मान हासिल था। इसके अलावा यहाँ से बलरामपुर की जो लोकसभा सीट थी, सत्यदेव सिंह 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे।
फिर 2004 का लोकसभा चुनाव ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहाँ से लड़े। इसके बाद जब परिसीमन हो गया तो उनको कैसरगंज की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ाया गया और 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्स को संसद पहुंचाने वाली इस सीट का सफर समाप्त हो गया। अब बात श्रावस्ती लोकसभा सीट की करते हैं। जब साल 2009 में जब लोकसभा के पहले चुनाव हुए श्रावस्ती की लोकसभा सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े विनय कुमार पांडे को यहां से चुनाव जीतने में कामयाबी मिली। पहले श्रावस्ती का पहले सांसद होने का उनको गौरव हासिल हुआ। इसके बाद साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके दद्दन मिश्रा यहां से संसद पहुंचे थे। तो साल 2019 में इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हो गया और राम शिरोमणि वर्मा यहां से वर्तमान समय में सांसद हैं। इस सीट पर जो नेता हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं और जिन राजनीतिज्ञों के लिए यहाँ की जनता वोट करती है, उनके बारे में बात की जाए तो वर्तमान समय में राम शिरोमणि वर्मा सांसद हैं। उनसे शुरुआत करते हैं। ये मुख्य रूप से अकबरपुर के रहने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। बसपा नेता के तौर पर क्षेत्र में इनकी पहचान है। ये काफ़ी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और कुर्मी वोटरों पर इनकी मजबूत पकड़ है और यही देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने 2019 में इनको चुनावी मैदान में उतारा था, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का महागठबंधन बना। ये सीट बसपा के हिस्से में गई और बसपा ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। बसपा के इस फैसले को इन्होंने सही साबित करते हुए चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की। इसका मुख्य कारण था कि कुर्मी वोटरों के साथ साथ बसपा के जो परंपरागत वोटर हैं वो और सपा का साथ मिल जाने के कारण मुस्लिम वोटरों पर भी एक इनकी अच्छी खासी जो समीकरण जो अच्छे खासे बने थे उसकी वजह से इनको जीत हासिल हुई थी। इसके बाद दद्दन मिश्रा की बात करते हैं। 30 सितंबर 1969 को बहराइच में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की। राजनीति के साथ साथ ये शिक्षण के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। साल 2007 में बसपा के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। बसपा के टिकट पर ये भिनगा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। चुनाव जीत करके विधायक हुए। उसके बाद बसपा सरकार में ये राज्य मंत्री बने, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 2012 में बसपा से इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया। बसपा का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े पर विधानसभा का चुनाव ये हार गए। फिर इसके बाद साल 2014 में इनको भाजपा ने लोकसभा सीट श्रावस्ती से अपना उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में ये चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। दद्दन मिश्रा को यूँ तो आम जनता तक पहुँचने वाला नेता माना जाता है और यही कारण था कि 2014 के चुनाव में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अतीक अहमद को इन्होंने लगभग 1 लाख वोटों से हराया था। बहरहाल 2019 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया तो ये चुनाव वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। उनकी साफ सुथरी छवि के बावजूद भी जो जाति समीकरण थे उसको वो साध नहीं पाए। इसके बाद नाम आता है धीरेन्द्र प्रताप सिंह का। धीरेन्द्र प्रताप सिंह साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तीसरे नंबर पर रहे थे। धीरेन्द्र इसके पहले बसपा और भाजपा के साथ भी रह चुके हैं। 2007 में वो बसपा के टिकट पर बलरामपुर सदर की जो विधानसभा सीट है उससे विधायक चुने गए थे। फिर 2012 में उतरौला की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े पर वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट लेने के लिए उन्होंने काफ़ी जुगत लगाया। वो टिकट इनको ना मिल करके दद्दन मिश्रा को मिल गया। बाद में 2019 के चुनाव के एन पहले भारतीय जनता पार्टी से इनकी नाराजगी हुई। फिर ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। साफ सुथरी छवि होने के बावजूद, मृदुभाषी होने के बावजूद भी इन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद कई विवादित बयान दिए जिसको खासी चर्चा मिली। यहाँ तक कि इन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चंगू मंगू की जोड़ी बताया था और ये कहा था कि देश में तमाम तरीके की चीज़ें, जो तमाम हरकतों की जैसे भी पार्टी छोड़ने के बाद लोग करते हैं, वो इन्होंने भी की थी। और जब 2019 में इनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, ये चुनाव जीत नहीं पाए, तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद बात विनय कुमार पांडे की जाएगी। मनकापुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की। फिर साल 1988 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। वहाँ से इनके गाँव के राजनीति से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। फिर साल 1993 में ये पहली बार विधायक चुने गए। 1995 में दूसरी बार विधायक चुने गए। 1997 में जब
उत्तर प्रदेश की सरकार में इनको पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये मंत्री हुए, फिर साल 2009 में जब श्रावस्ती की लोकसभा सीट बनी तो कांग्रेस पार्टी ने इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। ये वहाँ से पहले सांसद चुने गए। फिर साल 2014 का चुनाव ये हार गए और 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इनको कैसरगंज की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया था। इन नेताओं के अलावा इस लोकसभा सीट पर अतीक अहमद जैसे बाहुबली ने भी अपना भाग्य आजमाया है, तो इसके साथ साथ रिजवान जहीर जैसे स्थानीय नेता भी वहां पर अपना भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि इन नेताओं को यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। आंकड़ों और समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ 17,88,080 मतदाताओं की कुल संख्या है, जो 2019 के आंकड़े हैं। इसमें 8,11,613 महिला मतदाता हैं, तो 9,76,415 पुरुष मतदाताओं की संख्या है। आबादी की बात की जाए यहाँ तो सामान्य वर्ग की आबादी 83% के आसपास है, जिसमें 68.87% आबादी हिंदू धर्म से संबंध रखती है, तो वहीं 31% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। 17% आबादी जो है वो अनुसूचित जाति से संबंध रखती है। मुद्दों के साथ साथ मुस्लिम वोटर जो हैं वो यहाँ के मुख्य फैक्टर हैं, की फैक्टर्स माने जाते हैं, जो यहाँ के प्रत्याशियों की जीत और हार का फैसला करते रहे हैं। और आगे भी राजनीति इन्हीं के हिसाब से चलने की संभावना है, जो राजनीतिक दलों के हिसाब से, जो राजनीतिक दलों के आंकड़े आते हैं और जो उनकी बयानबाजी होती है, साथ ही साथ जो समीकरण साधने की नीतियाँ बनती हैं। धन्यवाद।